नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर के बहुत ही पसंदीदा शहर IRCTC के बारे में। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 62% प्रॉफिट हमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में शेयर कितना टूट सकता है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं IRCTC के रिजल्ट्स, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें टोटल रेवेन्यू के बारे में, तो टोटल रेवेन्यू बनकर आती है 24,523 लैक्स की, जो कि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑफकोर्स नीचे जाती हुई नजर आ रही है। भारी गिरावट टोटल रेवेन्यू में देखने को मिल रही है, जिसका रीज़न भी हम सभी को पता है। लेकिन एक अच्छी बात भी बनकर आ रही है कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा सुधर चुका है। डबल से भी ज़्यादा हो चुका है रेवेन्यू, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनकर आता है, जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का, 7,808 लैक्स का बनकर आता है, जो कि पिछले साल 20,000 लैक्स से भी ज़्यादा का था। तो आप समझ सकते हैं कि भारी गिरावट हमें प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। 62% की भारी गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली। उसके बावजूद जो रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। अब उसका रीज़न भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि फिलहाल मार्केट IRCTC को लेकर या फिर किसी भी शेयर को लेकर, पूरे मार्केट को लेकर यह जान ही चुकी है कि यहाँ पर सिचुएशन गंभीर हो चुकी है कोविड की वजह से। तो ये आगे क्या होगा उसके लेकर यहाँ पर सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। और IRCTC ने यह दिखा दिया है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो फिलहाल IRCTC के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट तो नीचे ही होने वाला है। ये इन्वेस्टर्स को, ये मार्केट को, ये हम सभी को पता है। और इसी के कारण IRCTC का शेयर प्राइस भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ भी मूवमेंट ही नहीं हुआ है। कितने समय से वो एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। हालांकि OFS के पहले एक बार सडन स्पाइक देखने को मिला था, लेकिन अगर आप उसे हटा दे, साइड में रख दे, तो आपको पता चलेगा कि वो 1300 से करके 1450 के आसपास ही कई महीनों से हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट है, वो ये वेट करता है कि IRCTC का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस कहता है, वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोविड की वजह से जो ट्रैवलिंग था बिल्कुल ही ठप हो गया था, लेकिन अब इकोनॉमी रिस्टार्ट हो चुकी है, सब कुछ अनलॉक हो चुका है। तो इसके चलते अब IRCTC का परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी अपने आप को वापस लाइन पर आती हुई नजर आती है, ट्रैक पर यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डबल हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी रिकवरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेगमेंट्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, अलग अलग सेगमेंट रेवेन्यू क्या आ रही है। सेगमेंट रेवेन्यू में केटरिंग से आप देख पाएंगे बहुत ही बड़ा हिस्सा आता था, जो कि बहुत ही कम हो चुका था। लेकिन केटरिंग में बहुत ही अच्छा स्पाइक देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रेल नील के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी ऑफकोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी बिजनेस नहीं पहुंचा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंटरनेट टिकटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ से भी अच्छा आता था। आपको पता होगा तो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा केटरिंग से और इंटरनेट टिकटिंग से ही आता था। और इंटरनेट टिकटिंग ऐसा है कि यहाँ पर फास्टेस्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। ये जल्दी से जल्दी अपने पुराने ईयर ऑन ईयर बेसिस जो पहले इसका आता था कोविड से पहले, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जो रेवेन्यू है 14,000 लाख से ज़्यादा हो चुका है। टूरिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी शानदार रिकवरी है। 400 लाख से भी कम का था पिछले क्वार्टर में, जहाँ पर शानदार ग्रोथ आई है। और 1500 लाख से भी ज़्यादा का रेवेन्यू अर्न हो चुका है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात बनकर आती है। अगर बात करें सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में, तो सेगमेंट रिजल्ट में तो ऑफकोर्स थोड़ी सी तो सिचुएशन खराब ही दिखाई देने वाली है। अलग अलग सेगमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा केटरिंग में लॉस हुआ है, इंटरनेट टिकटिंग में लॉस, रेल नीर में माफ़ कीजिए, रेल नीर में लॉस हुआ है, टूरिज्म में भी लॉस ही हुआ है। टूरिज्म में तो लॉस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन केटरिंग में कम हो चुका है, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन पूरे रिजल्ट को संभाल किसने लिया? संभाला है इंटरनेट टिकटिंग ने। यहाँ पर 10,000 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात बनकर आती है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा खर्चा यहाँ पर आपको करना नहीं पड़ता। जो रेवेन्यू जनरेट
हुआ, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था एक बार फिर से देख लेते हैं। रेवेन्यू 14,000 लाख था और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 11,000 लाख हैं। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट चर्न आउट होता है वो इंटरनेट टिकटिंग से होता है। पिछले साल का डेटा भी आप देख लेंगे तो आपको यही पता चलेगा, 20,000 लाख के आसपास का इंटरनेट टिकटिंग से प्रॉफिट आता था, जो कि उसका मेजर पार्ट है। और उसके बाद केटरिंग है, रेल नहीं रहे, लेकिन मेजरली इंटरनेट टिकटिंग से आता है। और यहाँ पर सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है, तो ओवरऑल पॉजिटिविटी आईआरसीटीसी में लौटती हुई नजर आती है। तो ऑफकोर्स वाई बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3 महीने में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सुधर चुकी है और आगे जाकर हमें सब कुछ अनलॉक ही होता हुआ नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, तो ये भी और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा आईआरसीटीसी को। आपको क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो एक मिड कैप कंपनी 23,000 करोड़ की मार्केट कैप, 1457 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो कि 1% ऊपर है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स, 1 ईयर के बारे में बात करें तो 37% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए। आप देख पाएंगे कितने महीनों से बस एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, अक्टूबर 2019 में लिस्टिंग देखने को मिली थी। 97% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। की मैट्रिक्स 43 का पी रेशियो, अब यहाँ पर कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि मोनोपोली वाला शेयर है। प्राइस टू बुक रेशियो 17.33, डिविडेंड यील्ड 0.86% का डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई देता है। कंपनी लगातार हमें ग्रो करती हुई नजर आ रही है, नेट प्रॉफिट हो या रेवेन्यू दोनों ही हमें तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर रुकावट तो जरूर देखने को मिलेगी, जब 2021 खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर, तब हमें यहाँ पर क्लियरली पता चलेगा कि ये रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। लेकिन ओवरऑल उसके पहले अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा ही देखने को मिला है और आगे अभी रिकवरी के संकेत भी हमें दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस भी सुधरता हुआ नजर आया है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 28 जन 2021 को 26.29% की डिलीवरी देखने को मिले, जो कि रीजनेबल डिलीवरी दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है लिस्टिंग गेंस भी शानदार देखने को मिले थे स्टॉक में, ये भी हम सभी को पता है। और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन आया और स्टॉक ने इतनी तेज़ी पकड़ी कि 800 रुपये के लेवल से 900 रुपये के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 2000 तक भी पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला। 750 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद बस ये अटक ही गया था। 1250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया और 1500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया और उसी जोन में कई समय से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको पता होगा कि इतने समय तक ये स्टॉक इसी जोन में इसीलिए ट्रेड कर रहा था क्योंकि यहाँ पर ओएफएस आने वाला था। ये बहुत ही बड़ा रीजन बना हुआ था। ओएफएस का प्राइस क्या आता है, ये बहुत ही बड़ा टेंशन बना हुआ था इन्वेस्टर्स के मन में, इसीलिए प्राइस में ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया और ज़्यादा नीचे भी नहीं आया। ऊपर तो इसीलिए भी नहीं जा पा गया क्योंकि कंपनी का जो कामकाज था वो भी एकदम ठप हो चुका था। लेकिन फिलहाल अभी रिस्टार्ट हो रही है इकोनॉमी, जिससे इसके फायदा होता हुआ नजर आता है। और ओएफएस का जब प्राइस डिक्लेयर हुआ उससे पहले स्टॉक एक बार ऊपर निकल चुका था। स्टॉक एक बार 1800 तक पहुंच चुका था। उसके बाद ओएफएस का प्राइस इसी रेंज में आया गया था और वापस स्टॉक उसी लेवल पर हमें दिखाई दिया और उसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है, तो मेरा मानना है जो बुरा समय था वो आईआरसीटीसी के लिए पीछे रहता हुआ नजर आता है। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। अगर आप लॉस में है तो स्पेशली मेरा मानना है इस समय में लॉस बुक करना मुझे रीजनेबल दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, तो इसे आप होल्ड करके रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में बनाकर रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करें फ्रेश बाय के बारे में, कौन से लेवल पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए अगर आप खरीदारी में इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो जो ओएफएस का प्राइस आया था हमने आपको वहां पर भी रेकमेंड किया था कि उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक 1400 या उसके बिलो नजर आता है तो वहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, इसमें खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। और दूसरा भी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1500 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सपोज कि स्टॉक नीचे नहीं आता, रिजल्ट्स के बाद हमें स्टॉक में अप मूव देखने को मिल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आए और 1500 के लेवल पर आपको नजर बनाकर जरूर रखनी है। उसका रीजन है क्योंकि ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया है। जब भी स्टॉक इस लेवल पर जाता है, जब भी क्या आज भी गया था, आज भी उसी लेवल के आसपास हाई बनाने के बाद आप देख पाएंगे आज हमें आज ही के दिन
प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गया। तो अगर तेजी आती है 1400 के लेवल्स दिखाई नहीं देते हैं तो आप यहां पर 1500 के ब्रेकआउट के बाद भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।